आज हम मयूरासन के बारे में जानेंगे कि इस आसन को हम कैसे करें और इससे हमें क्या लाभ है। जैसा कि नाम से विदित है कि मोर के समान आकृति बनने से इस आसन को मयूरासन कहते हैं। इस आसन को हम कैसे करेंगे, पहले इसे समझ लेना है। इसको करने के लिए सबसे पहले आप घुटने जमीन पर टिका दीजिए और हाथ के पंजों को उल्टा करके कोहनियों को नाभि के पास सटाइए। फिर सारे शरीर का भार कोहनियों पर टिकाते हुए पहले बायां पैर फिर दायां पैर सीधा कीजिए। इस समय केवल नाभि के आसपास का भाग उठा रहेगा और पैर जमीन से सटे रहेंगे। शरीर को संतुलित करने के लिए कुछ आगे की ओर झुकिए और धीरे से पैरों को ऊपर उठाइए। इसके बाद सिर को भी ऊपर उठा लीजिए। आखिर में पैर और सिर जमीन के समानांतर हो जाएंगे और सारा भार हथेलियों पर आ जाएगा। इस स्थिति को कम से कम 3 मिनट तक बनाए रखिए। बनाने की कोशिश करें। जिस प्रकार मोर द्वारा विषैले सांप को खा जाने के बाद भी सांप के जहर का मोर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे ही मयूरासन का प्रतिदिन अभ्यास करने से यह आपके शरीर के विषैले पदार्थों को पचाने और उनका चयापचय करने में सक्षम बनाता है। इस आसन में शुद्ध रक्त को नीचे ले जाने वाली धमनी, जहां 2 भागों में बंटती है, छोटी आंत बड़ी आंत में, वहां दबाव पड़ने से आंशिक बंध लग जाता है, जिससे पाचन तंत्र को अधिक मात्रा में रक्त मिलता है और पाचन तंत्र उत्तेजित हो जाता है, जिससे आप कुछ भी पचा सकने में सक्षम हो जाते हैं। पेट पर आंतरिक दबाव बढ़ने से पेट की गैस, कब्ज, तिल्ली, यकृत, गुर्दे, अग्नाशय, आमाशय की समस्या को कम करने में सहायता मिलती है। इस आसन से एसिडिटी, जी मिचलाना, अल्सर आदि रोगों में लाभ मिलता है। यह आसन रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करता है। इस आसन से ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। यह आसन रक्त से विषाक्त पदार्थों को साफ करता है और चर्म रोगों जैसे कील, मुहासे, दाग धब्बे को दूर करता है। इस आसन से सभी अंगों की मालिश हो जाती है, जिससे युवावस्था को बनाए रखने में सहायता मिलती है और चेहरे पर रौनक बनी रहती है। इस आसन में शरीर का संतुलन बनाए रखना पड़ता है। इससे मानसिक समस्या को दूर करने में सहायता मिलती है। तनाव के कारण मस्तिष्क में सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन एवं डोपामिन आदि न्यूरोट्रांसमीटर की कमी हो जाती है, जिनको यह ठीक करता है। घरेलू विवाद जैसे पति पत्नी के झगड़े को दूर करने में सहायक होता है, यदि दोनों करें तो। मधुमेह के रोगियों के लिए भी यह आसन लाभदायक है। इस आसन को करने से क्लोम ग्रंथि पर दबाव पड़ता है और यह शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, क्योंकि इसको करने से हमारे शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिसके फलस्वरूप शरीर में मौजूद वसा और ग्लूकोज खर्च होता है और शरीर में मौजूद अतिरिक्त शर्करा का उपभोग होता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर नियंत्रित हो जाता है। इससे इंसुलिन भी सुचारू रूप से बनने लगता है। यौन समस्या में भी यह आसन बहुत उपयोगी है। जिन पुरुषों में प्रजनन क्षमता की कमी होती है, उनके लिए यह बहुत ही फायदेमंद माना जाता है और जिन महिलाओं को मासिक धर्म और रजोनिवृत्ति की समस्या होती है, वे महिलाएं भी इस आसन से लाभ उठा सकती हैं। इस आसन से आप अपनी यौन गतिविधि में सुधार लाकर यौन जीवन का आनंद उठा सकते हैं। कुछ हद तक बवासीर की समस्या में भी इस आसन से लाभ मिलता है। यह आसन फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत और लचीली बनती है, जो बुढ़ापे में भी झुकती नहीं है। आंखों की समस्या के लिए भी यह आसन उपयोगी है। इसके नियमित अभ्यास से आंखों की समस्या दूर हो जाती है। मूत्राशय की समस्या को भी दूर करता है। इस आसन को करने से हाथ, पैर और कंधों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। भुजाओं और हाथों को बल मिलता है। गर्दन का दर्द दूर होता है। अब किन लोगों को इस आसन को नहीं करना चाहिए और क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो खाली पेट इस आसन को करना चाहिए और हार्निया के रोगियों को नहीं करना चाहिए और जिनको हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की समस्या हो, उनको नहीं करना चाहिए। तपेदिक यानी टीबी के मरीजों को नहीं करना चाहिए। हृदय रोगियों को भी नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए या जिन्हें अल्सर हो, उन लोगों को इस आसन को नहीं करना चाहिए। यदि पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो भी इस आसन को करने से बचें। धन्यवाद।